देखो, सर्जरी शुड बी डन व्हेन इट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड। आज के टाइम पे जो सर्जरी हो रही है ना, वो एक बिजनेस सेटअप को सस्टेन करने के लिए, एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए ज्यादा हो रही है। तो बहुत जगह सर्जरी रेकमेंड की जाती है जहां पे कि केवल बॉडी को अगर अलाइन कर दो तो ठीक हो जाता है। आप गाड़ी को किसी उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो गाड़ी का अलाइनमेंट करवा लेते हैं, मगर आप अपने शरीर को खूब टेढ़ा मेढ़ा इस्तेमाल करते हैं, इसका अलाइनमेंट नहीं करते। तो हम लोग सिखाते हैं हठ विन्यास में देर आर प्रोसेसेस, एंड इन अदर प्रैक्टिसेस ऑल्सो देर आर प्रोसेसेस। तो आपके शरीर को तीन अलाइनमेंट की जरूरत है। थ्री अलाइनमेंट योर बॉडी नीड्स। अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल, नाभि का अलाइनमेंट। कौड़ी का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ योर चेस्ट। और अलाइनमेंट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर बॉडी थ्रू योर थाइज। आपके जांघों से होता है, इसे कहते हैं नले। नाभि, कौड़ी, नले। अगर ये चीज आप अलाइन कर देंगे ना, तो आप देखेंगे मेनी केसेस वेयर किसी का राइट साइड में उनको झंझनाहट आ रही है, देर इज सम काइंड ऑफ अ टिंगलिंग सेंसेशन, लेफ्ट पांव में आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ अ कंप्रेशन ऑफ नर्व इन द स्पाइनल एरिया और हिप एरिया। स्पाइन में, हिप में कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा होके कंप्रेशन हो रहा है, खिंच रहा है, तो ये काम होता है। अब अगर आप अलाइन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, मगर अलाइन करना मालूम नहीं है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, अब वो कभी ठीक नहीं होगा। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। टैग तो साइंस का लगा रखा है, ऐसे माथे पे तमगा तो साइंस का लगा रखा है, कर रहे सारे उल्टे काम। तो यही सदियों से लोगों ने ऐसा काम किया, रिलीजन के नाम पे करोड़ों लोगों को मारा, अब वही साइंस के नाम पे अरबों लोगों को मारेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, ये दुनिया की गद्दी किसको दे रखा है? लालची लोगों को दे रखा है आपने। आपने फिरंगियों को दे रखा है इस दुनिया की गद्दी, मगर इस दुनिया के पार्ट तो आप भी हैं। आप तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तो समवेयर विल हैव टू ओपन अप टू न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। एक ही तरीके से देख रहे हैं चीजों को, अलग अलग तरीके से हमें और निकाल। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, स्पेशली नाउअडेज। आज के समय में रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप है, पहले के मुकाबले में ज्यादा स्कोप है, क्योंकि सब कुछ स्क्यू कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो हमें बहुत अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ेगा। हमें दूसरे थेरेपीज को भी मौका देना पड़ेगा बढ़ने के लिए, उसको और रिफाइन करने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए। आयुर्वेद में कभी कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी चले जाओ, बेचारे का पेट भरेगा, वो उस पर काम करेगा, रिसर्च करेगा, हमारा भला होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरी थेरेपीज की तरफ में देखिए तो कुंभक वो थेरेपी है जो फंडामेंटल है, वो सबको चाहिए। बाहर से आप कुछ भी लेते हैं दैट इज मैनेजमेंट, अंदर से ठीक करते हैं दैट इज थेरेपी। सो हेयर वी विल align your body, and if you align your body you'll see suddenly many things become free। जो भार आपके शरीर में कुछ लग रहा था कभी, राइट शोल्डर, लेफ्ट हिप, लेफ्ट नी, राइट नी, दिस दैट, अचानक हल्का हो जाएगा। एक दिन आपने हठ कुंभक कर लिया, आपका बॉडी फ्री हो जाएगा। प्रॉब्लम ठीक होने में टाइम लग सकता है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना। मैं डील देता हूं 3 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा। अब बताइए क्या ये खराब डील है? ये भी खराब डील, अगर 5 साल बोलूं तो भी खराब डील नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 साल लगेंगे, बट मैं कह रहा हूं अगर लग भी गए तो क्या। अभी किसी ने बताया पैरालिसिस हो गया, हमारे पास में लोग पैरालिसिस वाले आते हैं, उनके सेंसेशन वापस आ जाते हैं। देयर इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो उनको पैरालिटिक अटैक आया, वो उन्होंने ज्वाइन किया, यानी से 95% तो मेरा वापस आ गया सेंसेशन। जो कि सोच रहे थे कि मेरी लाइफ अब बर्बाद हो गई है ना, एक सुसाइडल टेंडेंसी आ गई थी जिनके अंदर, आज कहते हैं मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में।
है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे माफी मांगना पड़ेगा हमें और इसको ठीक करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट कुंभक कैन डू। और इसीलिए ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपनी लाइफ को सीधा अच्छा करें, और हम बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमैनिटी। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेके आना चाहते हैं, इसको ऐसे बनाना चाहते हैं जो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।